स्टूडेंट यहाँ हम लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लेकर आए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि बहुपद कटा है उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, आपकी बार एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न तो आपको देख कर ही जाना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो है जो हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण की घात क्या होती है। आप जानते हैं रैखिक समीकरण की घात यानी x+5 हो या p+5 हो, इस तरीके से जो लिखा होता है उसको हम रैखिक समीकरण मतलब होता है जो चर होती है, चर यानी ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर होते हैं उसको चर कहते हैं। ठीक है, जो संख्या चलने वाली होती है। तो अब जैसे मान लीजिए x+5 ये रैखिक समीकरण, तो इस चर की घात क्या, तो जिसमें कोई घात नहीं लगा रहता तो उसका घात 1 होता है। तो इसलिए इस रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा युग्मत समीकरण 2x+3y जो है 4x+6y = 9 का निकाय है। देखिए यहाँ पर लिखा है संगत है कि असंगत है कि अपरिमित से अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात है कंडीशन, देखो जब a1 a2 जो है a1 a2 = b1 b2 नॉट इक्वल होगा तो ये आपका जो है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है वो आपका संगत होता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जिसका a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 सब बराबर हो जाता है। ये रेखा को हम बोलते हैं संपाती रेखा। कैसी रेखा, संपाती रेखा। जो संपाती रेखा होता है ये भी संगत होता है और ये संगत होता है। ठीक है, संपाती रेखा भी क्या होता है, संगत होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं, ये संगत है। तो अब एक और होता है रेखा, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक होता है क्या a1 a2 ये बराबर हो जाएगा b1 b2 नॉट इक्वल लास्ट में रहेगा c1 c2। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप समझ लीजिए वो रेखा आपका समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा पर ही जो है असंगत आता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, असंगत समांतर रेखा पर क्या आएगा, असंगत आएगा। तो यहाँ पर हम इसमें देखिए हम a1 क्या दिया है, 2 दिया है, उसको हम 2 लिखेंगे। अपॉन में क्या है a2 कितना है, 4 है। चलिए हम इसको लिख लिए। अब यहाँ = क्या है, 3 है और अपॉन में क्या है 6 है, ये भी लिख लिया। अब इसके में क्या है 5 और अपॉन में क्या है 9। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 है। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 = 5/9। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये नॉट इक्वल है। तो हमने कहा जब जिसका पहला और दूसरा बराबर होता है वो रेखा कहलाती है समांतर रेखा। कैसी रेखा कहलाती है, समांतर। और जो समांतर रेखा होती है वो उसका क्या होता है, वो असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत। तो दूसरे का पहला वाला जो है आंसर आपका राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे के का मान ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रेखा संपाती हो, संपाती का मतलब है अब हम समझ चुके हैं। अभी हमने बताया क्या होता है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। ये जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, संपाती रेखा है। तो हम यहाँ पे x में कोई संख्या नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1 बाई आपका क्या है, ये यहाँ पे 2 है = तो क्या है 2 बाई और यहाँ पे क्या है k है। बस यही ले लो, लास्ट वाले लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो k = 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आपका जो आंसर नंबर 4C है तीसरे का, वही आपका आंसर होगा, राइट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में ये बहुपद है जो 4x² - x + 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है मूलों का गुणनफल, तो आप जानते हैं एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल -b/a, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। तो यहाँ पे c क्या है, ये वाला c है, 1 को c कहते हैं यहाँ से। ठीक है, जो सबसे लास्ट टर्म होता है उसको हम c कहते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = हो जाएगा, c का मान 1 है अपॉन, और a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1/4 जो होगा वही आपका इसका आंसर राइट होगा। तो आंसर नंबर C जो है इसका राइट आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। दो रैखिक समीकरण को आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का है। प्रतिच्छेद रेखा होता है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं, ये गलत है। एक हल हो, दो हल है, अंततः कोई नहीं है। तो पांचवा का बी वाला आंसर सही होगा, एक हल होता है इसका। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं, उसमें क्या है पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण क्या होगा। देखिए जो समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं होता, एक चीज़ याद रखना है। तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, तो इसका आंसर जो है ये वाला होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, उस पर क्या लिखा है उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा है यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 समीकरण का निकाय है, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा, कोई हल है कि एक द्वितीय हल है कोई। देखो ये भी इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये भी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। आंसर नंबर जो है 7वां का आपका क्या होगा, कोई हल नहीं, 2 हल है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये आंसर आपका होगा कोई हल नहीं है, यानी ए वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण का निकाय जो है आपका क्या है, समीकरण का ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 शून्येतर का हल होगा। शून्येतर का हल होगा क्या है, तो ये इसमें क्या है, जिसके समीकरण का ए का मान गया, जिस समीकरण निकाय ये है, ये एक शून्येतर का हल होगा। एक शून्येतर का हल मतलब एक द्वितीय हल, ठीक है, यानी एक शून्येतर का हल होगा। तो इसका हल होगा तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, A1 = A2 और B1 = B2, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, A अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10/5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, A बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, 4 वाला आंसर ये राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ए का मान ज्ञात कीजिए जिनके समय इसमें एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल का मतलब हम आपको बता सकते हैं कि एक अद्वितीय हल में ये तो कंडीशन होना ही होना है, A1 और A2 = नॉट B1/B2, चाहे C1/C2 आपस में बराबर हों, लेकिन A1/A2 B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, ए का मान ज्ञात करना, तो आपका क्या है 6 = आपका क्या है A/2 -1/-2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपका 2 × 2 2 3 6, अब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, A = नॉट इक्वल 3 के बराबर होगा। तो ये जो आपका आंसर होगा वो राइट होगा, B वाला नॉट इक्वल 3 के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा है
Isso sabe que era que mas é que tinha só isso agora se que era não eu gosto da barbe sata barbe sata para mas não puta gajo na cinema cinema sata para cinema barbe mas não para cinema mungkin это sakit cinema sata cinema gajo vai que não o sata para cinema resua gajo da bis não para cinema gajo já se para haia go hai ba sata para cinema صدق إني ذكرت هي في عفوا جد وقت بعض إني ذكرت هي البيت المكسي أفنى وقبي عفسني عمي مو كلو بزي صدق هذا بس نعرف ما جد وهي يقطع هي راسم هاي كربلوس هاي كسيد باي صحيح كربلوس هاي كبعض إني ذكرت هكون زي بايوت Krishna lillah mahbunu diyatan alama ke rasna asma ke mahut ये गए जो अक्सर पुत्र से करवाना बब्बिंग है लगी एक bahaya ऐसा ऑप्शन हमें भाई का है कि भाई मुझ लोग किसी कस्किल से ऑफर डबजाद ना मुझ लोग किसी कस्किल से बार डबजाद है भाई मुझे सनवी सुख लोग किसी आओ टीम नवी बुटी नवी थोड़ा बार बस ये लेकिन तब मस ये मेरा काट महा शौक से गिरत से ये तब मस ये ना या बोला कि ना अक्सर बल तुम अगला दिखना एक गुरीश डबर बेसिनाम या सद सर्फ से सी उसके साथ स्नैप सिनाम रबर भी अपना सर्फ के साथ आगे तक लड़की में से तो 21 वाले का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा जो हमने दिखा चुका है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखे हैं। यहाँ पे लिखा है x - 2y = 0 3x + 4y = 10 का हल है। तो इसका हल करना है आपको, देखना है तो विलोपन विधि आप कर सकते हैं, इसमें आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हम क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पे 4y = क्या 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो है ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5x हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो आपका आंसर x का मान क्या हो जाएगा 2। तो x का मान 2। अब ये तो x का मान आ गया 2। अब y का मान कैसे पता चले, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो -5, तो आपका हो जाएगा 5 3 6 उधर जाएगा 4 1। तो आपका आंसर जो है x = 2 और y = क्या है 1। यही वाला आपका आंसर ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ये वाला ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 के -1 के समीकरण में है x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ है k का मान रख दीजिए, आपको बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दूना 20 के हो जाएगा, x के दर पे 20 के माइनस आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 के हो जाएगा, ठीक है, = तो 20 में 11 के हो जाएगा। अब यहाँ पे उधर जाएगा आपका 11 के, हाँ 20 में जाएगा 11 और यहाँ पे बचा आपका 12 और ये 10 उधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 22। तो 11 दूना 22 आपका आंसर 2 होगा, जो वही राइट आंसर होगा। तो 11 दूना 22, तो ये आपका ये वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे रेखिक समीकरण जो है, रेखिक समीकरण x + 2y = 5 या 3x + 2y = 10 का हल है। तो हल देखने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है तो 1 लिखा, अपॉन में क्या है 3 लिखा, = यहाँ पे 2 अपॉन में क्या है 12 लिखा, = क्या है c का मान क्या 5/10 लिखा। तो यहाँ पर देखिए ये सब मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, कोई एक हल होगा। तो ये आपके 24 नंबर क्वेश्चन का एक हल है, ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ये एक हल हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 173 197 y = जो है 149 है, 197 x + 173 y = 221 है, x और y का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन में हमें इसमें से कोई सब में क्या कर, इसका मान इसमें रखेंगे बराबर आ जाता है, इसका मान इसमें कोई एक का मान इसमें रखेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमें बहुत गुणा गणित करने की ज़रूरत नहीं, इसका मान इसमें रखेंगे x और y का, तो जो आंसर आप दोनों पक्ष में बराबर हो जाए वही हमारा आंसर राइट होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, डी वाला है आंसर एकदम राइट है। ये 2 - 1 रखोगे तो इक्वल दोनों साइड में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 में तो वो कट गया है, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे 27 फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, एक रेखिक समीकरण के युग में जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं वो तो आपका विरोधी होता है,
ठीक है। तो आपका जो है 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ए वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा, क्योंकि जिसका हल होता है अविरोधी होता है, जिसका हल नहीं होता उसको विरोधी कहते हैं। एक बात ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, x + y = 6 में कितने हल होंगे। जब कोई एक रेखा होता है, एक रेखा में अनेक बिंदु होते हैं, तो अनेक बिंदु होते हैं तो उसका अनेक हल होगा, तो इसका जो है आपका अनंत हल होगा। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो है 29 देखेंगे, इसका क्या आंसर होएगा। तो यहाँ पे 2x - 3y = 2, आलेख में 4k एक बिंदु है तो k का मान क्या ज्ञात कीजिए। तो मानी से बात है, एक बिंदु है तो आप ऐसे कर सकते हैं, k का मान 2 × 4 हो जाएगा, -3k हो जाएगा =2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उधर जाएगा आपका -3k = माइनस का 6, माइनस से माइनस करके 3 × 3 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए और इसका इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बी वाला इसका ऑप्शन है, क्योंकि 10y + x, क्योंकि इसमें बोल दिया ना x का इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो बस ये आपका 10x + y है, एकदम सिंपल। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें क्या है। समीकरण x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 1, 0 सॉरी के का हल है। तो हम इसका हल, फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कर लीजिएगा अपने पास से। तो हम क्वेश्चन नंबर जो है क्या करते हैं 32 देखते हैं। समीकरण x - 5y = 2, 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो तो आप जानते हैं समांतर होगा। तो समांतर में क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया, a1 a2 = b1 b2 होता है, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू हम रखते हैं k अपॉन क्या हो जाएगा 6 = -5/2, 2 × 2 2 3 6, k बराबर हो जाएगा -15। तो -15 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनके हलों की संख्या क्या होगी। भाई दो चर में एक घातीय है, दो एक घातीय है, तो मानी से बात है, 2 चर हैं तो इसका हल भी 2 होगा, क्योंकि जो है जिसका हल क्या है, 2 चर हैं, 2 चर में 2 एक घातीय है। अच्छा, तो इसका एक घातीय है, तो जितने घात होते हैं उसका उतना हल होता है। तो एक घातीय है तो इसका हल क्या होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, सिर्फ 1 हल, ठीक है। तो रेखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये आपका इस तरीके से। अब इसमें कह रहा है कि रेखिक समीकरण के युग्म का 3x + 2y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0 है। तो इसमें आपके कह रहे हैं अविरोधी है, विरोधी है, कि इसका इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, आप इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर अविरोधी होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा अविरोधी। यदि 2 चर में 2 रेखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब उनके हल अनंत है तो उनके हल क्या होते हैं, संपाती रेखा होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो जैसा भी लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका और भी बहुविकल्पी पार्ट बन चुका है, वो आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके चैनल पे उसमें उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर जो है चैप्टर का हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे, इसको पढ़ के जाइएगा, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। जैसा भी वीडियो लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।